हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय इनसाइट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से हमें अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का पाठ नियोजन या लेसन प्लान बनाना है। हम जानते हैं कि लेसन प्लान बनाने के लिए हम हर वर्ग की पंचपदीय योजना या 5 स्टेप्स लेसन प्लान का यूज करते हैं। तो देखते हैं कि ये लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर, कौन से नंबर का हमारा लेसन प्लान है वो हम यहाँ लिखेंगे। अपने सब्जेक्ट का नाम, जो भी आपका सब्जेक्ट का नाम है वो यहाँ पर लिखिएगा आप। डेट लिखिएगा कि किस दिन पर आप अपने लेसन प्लान प्लान को परफॉर्म करने वाले हो। यहाँ हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे जहाँ पे हम अपने लेसन्स परफॉर्म करने वाले हैं। अपने टॉपिक का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, अपने विषयांश का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। अपने सब टॉपिक का नाम हम इस जगह पर लिखेंगे और क्लास हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद कौन-कौन से टीचिंग एड्स यानी कि चार्ट, मॉडल हम यूज़ करने वाले हैं, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर वो सब हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रीवियस नॉलेज में लिखेंगे कि हम जो पाठ पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड बच्चों को क्या प्रीवियस नॉलेज है। यहाँ पर हम उसका सेंटेंस लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कि कितनी अवधि का हम यहाँ पर हमारा लेसन है। 30 मिनट, 45 मिनट को हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इस प्रकार से हमने अपने लेसन प्लान के फॉर्मेट को 5 भागों में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे स्टेप ऑफ द लेसन यानी पाठ की पायरी। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे अपने टीचिंग पॉइंट्स, हम जो पढ़ाने वाले हैं वो हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन यानी कि उद्दिष्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। चौथे कॉलम में हम टीचर की एक्टिविटी करेंगे कि लिखेंगे कि टीचर पढ़ाते समय कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। और 5वें कॉलम में हम लिखेंगे अपने स्टूडेंट्स की एक्टिविटी कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट किस प्रकार का बिहेवियर कर रहे हैं। सो इस प्रकार से हमारी फर्स्ट स्टेप रहेगी प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। दूसरी स्टेप हमारी रहेगी उद्देश्य कथन यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एम। उसके बाद तीसरी हमारी स्टेप रहेगी स्पष्टीकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। चौथी हमारी स्टेप रहेगी पुनरावलोकन यानी कि रिकैप्चुलेशन। और 5वीं स्टेप रहेगी हमारी गृह कार्य यानी कि होम असाइनमेंट। सो इस प्रकार से हम अपना लेसन प्लान का फॉर्मेट बनाने वाले हैं। जब हम प्रस्तावना लिखेंगे तो उसके उसके सामने टीचिंग पॉइंट्स हम कुछ नहीं लिखते हैं क्योंकि हम यहाँ पर कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, बस बच्चों से कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि क्यों हम प्रस्तावना वाले स्टेप लेने वाले हैं। जैसे कि यहाँ हमने लिखा है कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जागरूक करने के लिए, उनके पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए और विद्यार्थियों में ज्ञान या फिर जिज्ञासा को जागरूक करने के लिए हम यहाँ प्रस्तावना लेने वाले हैं। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं वो क्वेश्चन जो हम प्रस्तावना में प्रयोग करने वाले हैं। विद्यार्थियों के प्रीवियस नॉलेज के आधार पे हम यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और यहाँ पर हम लिखने वाले स्टेटमेंट ऑफ एम कि विद्यार्थी या फिर छात्रों आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से प्रस्तावना और उद्देश्य कथन हमें लिखने हैं। तीसरे स्टेप है स्पष्टीकरण। यहाँ पर टीचिंग पॉइंट्स हम लिखेंगे, जो भी हम मेन पॉइंट्स पढ़ाने वाले हैं वो हम इस जगह पर लिखेंगे। उसके सामने हम अपने लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। पढ़ाते समय हम लोग यहाँ पर कौन सी क्वेश्चंस पूछने वाले हैं या टीचर किस प्रकार से पढ़ा रहा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर विद्यार्थियों के अपेक्षित उत्तर लिखेंगे। स्पष्टीकरण करते समय हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी कि विशिष्ट उद्देश्य लिखने पड़ते हैं। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, ये किस प्रकार से तैयार किया जाता है, ये हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप देख लीजिएगा और सीखिएगा कि किस प्रकार से ज्ञान, आकलन, उपयोजन, अभिरुचि और कौशल्य लिखे जाते हैं और उसके लेसन प्लान में क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, तो वो हमने लिख लिया है। उसके बाद ये आपका पहला टॉपिक है तो उसके लिए आपने ज्ञान, आकलन, उपयोजन, अभिरुचि और कौशल लिखा है। उसके सामने उसके प्रश्न और उसके उत्तर लिखे हैं। अगला टॉपिक जो पढ़ाओगे उसके सामने भी उसके ज्ञान, आकलन और उपयोजन, अभिरुचि और कौशल लिखना है, उसके सामने प्रश्न और उसके उत्तर लिखने हैं। तो इस प्रकार से स्पष्टीकरण लिखना है। स्पष्टीकरण के सामने आपको इस प्रकार से विशिष्ट उद्देश्य जरूर से लिखना है। फिर चौथी स्टेप हम पुनरावलोकन लिखेंगे। यहाँ पर टीचिंग पॉइंट्स में जगह खाली रहेगी क्योंकि हम यहाँ कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हम पुनरावलोकन क्यों लिख रहे हैं वो हम लिखेंगे। जैसे कि पढ़ाए हुए पाठ पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया देने के लिए, विद्यार्थियों के ज्ञान को जांचने के लिए और पढ़ाए हुए पाठ का पुनरावलोकन करने के लिए। और हम कौन से प्रश्न हम यहाँ पूछने वाले हैं हम यहाँ उसके उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद गृह कार्य हम लिखेंगे। गृह कार्य के सामने टीचिंग पॉइंट्स में कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर गृह कार्य क्यों हम दे रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे और यहाँ पर हम गृह कार्य के कोई प्रश्न लिखने वाले हैं और यहाँ पे अपने ब्लैक बोर्ड की समरी लिखने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम अपने लेसन प्लान को 5 स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।